भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई वरुण कौशिक जिंदाबाद, भाई वरुण कौशिक जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी की जय हो, शीतला माता की जय हो, शीतला माता की जय हो, शीतला माता की जय हो, दादा बूढ़े की जय। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पार्टियों ने टिकट वितरण कर दिया है और 2 मार्च को मतदान होना है। हरियाणा की पल पल की खबरों के साथ मैं संजय शर्मा समाचार कैरी में आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं गुरुग्राम में मौजूद हूं। यह वार्ड नंबर 35 है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वरुण कौशिक जी। जी हाँ, उनसे भी आपका परिचय भी कराएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, कितने आश्वस्त हैं और चुनाव को लेकर के कितनी तैयारियां हैं। वरुण भाई, सबसे पहले तो आपका समाचार कैरी में बहुत बहुत स्वागत है। संजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाचार कैरी से सारी अपडेट लेते रहते हो, तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। और वरुण भाई, भारतीय जनता पार्टी जो देश और दुनिया की बड़ी पार्टियों में शुमार है, उस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, निगम प्रत्याशी के तौर पर आपको यह अवसर दिया है, तो कितने आश्वस्त हैं और चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? संजय भाई, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास जताया है और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। बिल्कुल। और देखिए, वर्किंग जो आप कर रहे हैं, एक सामाजिक व्यक्तित्व है, आप विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। क्या समझते हैं, वार्ड की जनता का माहौल क्या है और किस तरह से आपकी उम्मीदवारी को देखा जा रहा है? संजय जी, हमारे यहाँ हरियाणा में सैनी जी ने बहुत काम किए हैं, विकास किए हैं। 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है हरियाणा में। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश में, दुनिया में, राज्यों में बहुत इतने विकास कार्य किए हैं कि जनता उसको बखूबी जानती है। तो इसका आपको फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने को आप एडवांटेज मानते हैं? बिल्कुल संजय भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एडवांटेज तो देखो आज भारत में क्या पूरे विदेशों में भी है। चलिए, वार्ड नंबर 35 में आप लगातार सक्रिय रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 35 की क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपके नोटिस में है, जो आपके संज्ञान में है? संजय भाई, वार्ड नंबर 35 की मैं एक एक गली को जानता हूँ, ज्यादातर लोगों से मेरा संपर्क है, सबको मैं बाई नेम जानता हूँ। यहाँ पे समस्याएं आती है ज्यादातर वाटर लॉगिंग की जी, कुछ बिजली के केबल्स की आती है, वो सब वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे जी। तो पानी की जो सीवर की लाइनें हैं वो छोटी हैं, उनको बड़ा कराने का काम करेंगे। जो तारे हैं, तारों की समस्याएं हैं, उनसे निपटारा दिलवाएंगे हम अपनी प्यारी जनता को जी। और बस, और जो भी समस्याएं हैं। और आपके इस वार्ड में गांव भी आता है, तो गांव को लेकर के भी आपने विजिट किया होगा, तो क्या गांव के बारे में क्या आपकी सोच है? संजय जी, मैं एक गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बिल्कुल। और गांव जो मेरे यहाँ आता है, उस गांव से मेरा बहुत प्रेम है, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं वहाँ, और गांव से जुड़ा व्यक्ति गांव की समस्या समझता है। तो मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो गांव वालों की समस्याएं मैं बखूबी समझूंगा, उनका पूरा करूंगा और उनकी बातों पे खरा उतरूंगा। बिल्कुल। तो चलिए, मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं, ऐसे लोग, उनको आप क्या कहना चाहेंगे वरुण कौशिक जी? मतदाताओं को मैं ये की संदेश देना चाहता हूँ, मेरे पास मेरा भाईचारा बहुत मजबूत है संजय जी। बिल्कुल। और मैंने, भाजपा ने मेरे को टिकट दिया है, मैं मेरे भाईचारे का साथ लेके और टिकट को जिता के और मैं निकलूंगा जी। चलिए, तो दादा बूढ़ा का आशीर्वाद भी आप लेने की बात कर रहे हैं, शीतला माता जी का भी आप पर आशीर्वाद है, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? शीतला माता जो कि गुड़गांव में क्या बाहर देशों में भी शीतला माता को पूजा जाता है, पूरे भारतवर्ष में पूजा जाता है। शीतला माता के आशीर्वाद के बिना गुड़गांव में कुछ नहीं है संजय जी। और जो शीतला माता है वो बहुत ही, उनका नाम ही शीतला है। ये गुरुद्रोण की धरती है और माँ शीतला जो है बहुत ही शीतल है, बहुत ही शीतल स्वभाव की है। गुड़गांव में कोई भी आ गया तो उसका जो है यहाँ पे बेड़ा पार हो जाता है। चलो, मेरा एक सवाल और है आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों की भी घोषणा कर दी है, सारी तैयारियां भी हैं आप लोगों की। आपकी जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, अभी तक जो टिकटों की घोषणा में देरी का आप क्या कारण मानते हैं, कहाँ देखते हैं आप? देखो संजय जी, मैं कैसे कहूँ, बस ठीक है जी, कांग्रेस है, लड़ाएगी, लड़ा लेगी, बाकी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को, प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं कांग्रेस को।
चलिए, वरुण कौशिक जी हैं और इनका दावा है कि वो बखूबी वार्ड 35 की तमाम समस्याओं को जानते हैं। इन्होंने यहां पर काफी काम भी किया है और लोगों से ये पर्सनली टच भी हैं। देखते हैं इसका कितना फायदा वरुण कौशिक जी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय मतदाता भी हैं, कुछ बुजुर्ग, उनसे जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला है वरुण जी को, आप क्या समझते हैं, क्या रहने वाला है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का तो इस हिंदुस्तान के अंदर क्या विदेशों में भी नाम है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच समझ के दिया, युवा बच्चे को दिया, और ये बच्चा खरा उतरेगा, हम इसके साथ हैं। बिल्कुल, आपकी क्या राय है? इस उम्मीदवारी को आप कैसे देखते हैं, कितना मजबूत मानते हैं या कैसा, आपकी सोच क्या है? वैसे जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो आपको कहीं दिखी हो तो बता दो, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। वो तो पता नहीं किताबों में कहाँ मिलेगी, वो देखने की बात है। अब बीजेपी, जैसे मोदी जी ने बोला है कि मुझे 1 लाख नए युवा चाहिए, तो 1 लाख में तो अब ये काम करेगा और सब लोग साथ हैं। छोटी सरकार हरियाणा की जनता चुनने जा रही है। इस निकाय चुनाव को छोटी सरकार के रूप में देखते हैं, आप क्या समझते हैं? वरुण जी ने कहा है कि ये भाईचारे का चुनाव है, निश्चित तौर से ये छोटा चुनाव है और भाईचारे का चुनाव है, आप क्या समझते हैं? वरुण भाई अपने अच्छे साथी हैं, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर काम करते हैं। वरुण को भाजपा ने जो टिकट दी है, बहुत बढ़िया डिसीजन लेकर टिकट दी है। वरुण भाजपा को सीट काट के देगा।